पाकिस्तान के मलेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात में आलमी रहनुमाओं के दौरे पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि शरह सूद और महंगाई में कमी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में फौज तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी। फौज SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक SCO समिट इजलास के लिए फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। अपोजिशन इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए तैयार। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। इस्लामाबाद के दाखिली और खारिजी रास्ते सील। सड़कों और शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। एहतजाज करने वाले 22 अफराद गिरफ्तार। मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी तैनात। फैजाबाद पर कंटेनर्स की 2 कतारें। 0 पॉइंट पर 20 फीट ऊंची कंटेनर्स वॉल खड़ी कर दी गई। श्रीनगर हाईवे को कई मकामात से सील कर दिया गया। डी चौक, सरीना चौक और नादरा चौक पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला बुरहान इंटरचेंज पहुंच गया। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने की कोशिश। पुलिस की शेलिंग। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। डी चौक से कई कारकुनान गिरफ्तार। जुड़वा शहरों में स्कूल्स बंद। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। लाहौर समेत पंजाब भर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली तमाम सड़कें रुकावटें लगाकर बंद कर दी गई। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए वाटर कैनन, वाटर बाउजर और पुलिस की भारी नफरी मौजूद। आम शहरियों के दाखिले पर भी पाबंदी। सूबाई दारुल हुकूमत में 6 दिन के लिए दफा 144 लगाने का इकदाम। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर का दरख्वास्त भी फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ ये अपनाया कि दफा 144 नाफिज करना गैर कानूनी और गैर आइनी है। आईन पाकिस्तान शहरियों को एहतजाज का हक देता है। दरख्वास्त गुजार की दफा 144 का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। एहतजाज करना हक है लेकिन ये तरीका दुरुस्त नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि एहतजाज में शामिल होने के लिए आने वालों के मुसल्लह होने का इंकशाफ हुआ है। वीडियोस में देख सकते हैं कि जो लोग एहतजाज के लिए आ रहे हैं उनके पास हथियार है। वजीर आला KP इजाज़त के साथ आते तो एहतजाज उनका हक था। बाहर से आए मेहमानों की सिक्योरिटी अहम है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी। कहती हैं कि इनको गोली चलाने, गुलेल में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस को मारने का प्रोग्राम है। मोटरवे पर खून खराबे का प्रोग्राम है। ये चाहते हैं कि इन दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दें। भाई का सच बोलना और दहशत गर्दों का असल चेहरा दिखाने का शुक्रिया। हम एटमी कुव्वत हैं। इसराइल हम पर हमला नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसराइल बानी PTI के जरिए हम पर हमला आवर है। अब फिर शंघाई तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आईनी तरमीम एक सियासी मसला है। बानी PTI यहूदी लॉबी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। 126 दिन धरने के बाद आज फिर इंतशारी सियासत कर रहे हैं। ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ था और हम इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेंगे और ना जल्दी करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनेई का 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा का खुतबा इमामत कराई। कहा मुसलमान कौमों को अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गाज़ा और लेबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। हम सब का दुश्मन एक है और दुश्मन की पॉलिसी मुसलमानों में तफरका डालने की है।
पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। लबनान पर इजरायली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक़ के खुद इरादियत का ना मिलना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें कुर्बान की। आलमी बिरादरी इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी के ढांचे में इस्लाहत की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात बिलखुसूस फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की मलेशियन वज़ीर आज़म का दौरा मुकम्मल। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। मलेशियन वज़ीर आज़म को आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के मलेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। आलमी रहनुमाओं के दौरा पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि शरह सूद और महंगाई में कमी किसी मुआजिज़े से कम नहीं। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से मईशत मजीद मजबूत होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा कि सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। विफाकी हुकूमत का गजा के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। APC 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान की मुलाकात। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। अदालत के अली अमीन गंडापुर को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना है। डी चौक हमारी मंजिल है। हम हुकूमत का जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। PTI की हुकूमत आई तो एहतसाब होगा। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि अगर ये सड़कें बंद ना करें तो एक जगह पर एहतजाज हो जाएगा। किस जमहूरियत में एहतजाज पर पाबंदी होती है? 4 रोज से विफाक और पंजाब के वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में धमकियां दे रहे हैं। अटक पार करके दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुताल्लिक केस में PTI को दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। रुकने सिंध असम्बली निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने 3 हलकों के ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक समाअत की। PTI के जूनियर वकील ने इस्तदा की कि रास्तों की बंदिश की वजह से कोई नहीं पहुंच सका। जवाब जमा कराने और दलाइल के लिए वक्त दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए 9 अक्टूबर के बाद कोई मौका फराहम नहीं होगा और फैसला कर दिया जाएगा।